हाँ तो बच्चों, कल हम लोग गास प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे। अब आज गास प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करने हैं। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि हल करिएगा, जो प्रॉब्लम्स होगी पूछिएगा, लेकिन आप लोगों ने कोई पूछा नहीं है अभी। तो कुछ प्रश्न मैं हल करके आपको बता रहा हूँ। इसी आधार पर जो शेष प्रश्न हैं उनको हल करना है। आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तक मैंने ग्रुप पर आप लोगों को भेजा था, उसमें पहला जो चैप्टर है उसी में फ्लक्स पर आधारित और गास प्रमेय पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को मैं पुनः आपको भेज दे रहा हूँ। उस पुस्तक में आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1.15 है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। आप देखिए वैद्युत क्षेत्र दिया गया है E बराबर 3 × 10⁻³ I न्यूटन प्रति कूलाम। I वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसकी दिशा किधर है, x अक्ष के अनुदिश है। वर्ग के क्षेत्रफल का परिमाण भुजा का वर्ग यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻−2 मीटर स्क्वायर। चित्र से देखिए वर्ग कहाँ पर है, YZ प्लेन में है। तो जो इसका सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो इसके लंबवत होगा यानी x अक्ष की दिशा में होगा। तो एरिया वेक्टर हो जाएगा 10⁻−2 परिमाण हो गया, दिशा हो गई I। और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार वैद्युत फ्लक्स का मान E.A होता है। डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे I.I 1 हो जाएगा और इनके परिमाण का केवल गुणा कर लिया जाएगा, जिसका मान 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब इसी तरह से और कई प्रश्न दिए गए हैं। इसका दूसरा भाग पूछा गया है कि यदि इस वर्ग के तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बना था। अभिलंब का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर, और क्षेत्रफल है x अक्ष की दिशा में, उससे 60 अंश का कोण बना रहा। तो फ्लक्स का जो सूत्र होता है EA cos थीटा, वहाँ थीटा हो जाएगा 60 अंश और cos 60 रख के जब हल करेंगे तो ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखिए 1.19। 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदुआवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गासीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। गास प्रमेय में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर अंतर्निहित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। Q का मान रख देंगे, माइक्रो कूलाम में है इसे कूलाम में परिवर्तित कर लेंगे। ε0 का मान आपको पता है, इसको हल करेंगे तो फ्लक्स का मान 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। अब इसमें देखिए फ्लक्स घन की भुजा पर नहीं निर्भर करता, केवल उसके अंदर जितना नेट आवेश है उस पर निर्भर करता है। कई आवेश इस तरह के रखे होते तो कुल आवेश हम निकाल लेते। अगर घन के बाहर कोई आवेश होता तो फ्लक्स पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से एक प्रश्न देखिए 1.21। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, आवेश नहीं पता है। यहाँ पर गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी रेडियली इनवर्ड है। इससे क्या पता चल रहा, इस केवल इतनी बात से स्पष्ट हो जा रहा कि जो आवेश है गोले पर वो ऋण आवेश है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर होता है। तो चिन्ह पता चल गया, ऋण आवेश है। अब इसका परिमाण निकालना है, गोले पर नेट आवेश कितना है। गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जिस बिंदु पर निकालना है वो केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका मतलब बिंदु गोले से बाहर है। और कल हम लोगों ने डेरिवेशन किया था कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² होती है। E का मान रख देंगे, 1/4πε0 का मान रख देंगे, R का मान रख देंगे। इसको हल करेंगे तो आवेश आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁹ कूलाम। परंतु वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है,
इसका मतलब आवेश कैसा है, ऋणात्मक है। इस बात का ध्यान आपको देना है। इसी तरह से और प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 1.23। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश से दूरी 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। कल हम लोगों ने रैखिक आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकाला था, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान r। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमको पता है 9 × 10⁹ और यहाँ है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे। r का मान रख देंगे, पक्षांतर करेंगे, लैम्डा का मान आ जाएगा 10⁻⁻7 कूलाम प्रति मीटर। इसी तरह से 1.24 प्रश्न अपनी पुस्तक में देखिए, जो मैंने अभी भेजा भी है आपको, कि 2 समांतर प्लेटें हैं, दोनों पर विपरीत आवेश हैं, जिनका आवेश घनत्व 17 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। पहली प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट के बाहर और दोनों प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भीतर देखिए धन आवेश के कारण E1 दूर की ओर होगा और E2 ऋण आवेश की ओर होगा, मतलब भीतर दोनों वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, एक ही दिशा में हैं। बाहर आप इस तरफ भी देख सकते हैं, धन आवेश के कारण A1 दूर की ओर और ऋण आवेश के कारण E2 ऋण आवेश की ओर, ये दोनों कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। इसी प्रकार पहली प्लेट के बाहर आप देख सकते हैं, धन आवेश के कारण दूर की ओर और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर, तो ये दोनों भी विपरीत हो जाएंगे। घनत्व तो समान है, केवल चिन्ह विपरीत है। और एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने सूत्र निकाला था σ/2 एप्सिलॉन 0। अब प्रश्न में 3 भाग हैं। ए भाग में पहली प्लेट के बाहर, बी भाग में दूसरी प्लेट के बाहर। दोनों की स्थितियां एक ही हैं, विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र हैं, तो हमने एक साथ इनको निकाला है। तो E बराबर E1 - E2, क्योंकि दिशा विपरीत है, मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आ जाएगी। दोनों प्लेटों के बीच दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो σ/ε 0 आ जाएगा। अब सिग्मा का मान रख लेंगे यहां पर और इसको हल कर देंगे। तो इस तरह से कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और कुछ प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं। जो शेष प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करिए इसी आधार पर। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो फिजिक्स के लिए पर्सनल ग्रुप बना हुआ है उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका हल आपको कल दिया जाएगा। धन्यवाद।